हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करते हैं या फिर पीएचडी के लिए ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हमने अगर एक बार पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो उस ड्यूरेशन में अगर हमारा कहीं सिलेक्शन हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए या फिर किसी दूसरी जॉब में किसी गवर्नमेंट जॉब में अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो क्या हमें पीएचडी बीच में छोड़ देनी पड़ेगी या फिर हम पीएचडी करते रह सकते हैं जॉब के साथ साथ। तो गाइज देखो, इसके लिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि अगर आपका एडमिशन पीएचडी में हो जाता है और उसके बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है तो भी आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो। आपको पीएचडी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको जॉब भी करनी है और आप साथ के साथ पीएचडी भी कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो आज आज के इस न्यूज़ आर्टिकल में अब मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो पीएचडी में जेआरएफ, अगर आपने जेआरएफ के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लिया है या फिर यूजीसी नेट के थ्रू लिया है या फिर एमफिल के थ्रू एडमिशन लिया है या फिर एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, जॉब लगने पर नहीं छोड़नी पड़ेगी आपको डिग्री और अभी आप पीएचडी भी कर पाओगे और जॉब भी कर पाओगे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने पहले से जॉब कर रहे हो और जॉब करते करते पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको पहले पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। पीएचडी में एडमिशन आपने ले लिया, उसके बाद अगर आपकी जॉब लगती है तो उस केस में यहाँ पर आपको कुछ जो है आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। आप जा सकते हो, जॉब भी कर सकते हो और साथ के साथ पीएचडी भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश में अब जेआरएफ, नेट, एमफिल और अन्य राष्ट्रीय स्तर की फेलोशिप प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वरीयता दी जाएगी। 10 जनवरी तक 1,000 रुपये लेट फीस के साथ पंजीकरण कर सकते हो और बीबीएयू में सभी विषयों को मिलाकर 421 पीएचडी की सीटें होती हैं। यहाँ पर अभी मैं फिलहाल बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ। वैसे जनरली मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऐसा करती हैं कि अगर आप अपनी पीएचडी कर रहे हो, जॉब लग जाती है तो आपको अलाउ कर दिया जाता है, आप जॉब भी कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जॉब, पहले सुन लो, आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। जॉब अगर ऑलरेडी आप कर रहे हो, अभी ऑलरेडी आप जॉब में हो और फिर पीएचडी करना चाहते हो रेगुलर, तो नहीं कर सकते। क्योंकि अब क्या है कि आपको स्टार्टिंग में 6 मंथ तो रेगुलर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर कभी कभी जाना पड़ता है। तब तो आप जा नहीं सकते ना जॉब के साथ साथ। लेकिन पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो एटलीस्ट 4, 5, 6 महीने तो जाओगे ना रेगुलर। उसके बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है तो अलाउ कर दिया जाएगा, फिर आप उस केस में जॉब भी कर पाएंगे और पीएचडी भी कर पाएंगे एक साथ। तो यहाँ पर इस तरीके से चीजें हैं। देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि नौकरी लगने पर नहीं छोड़नी पड़ेगी आपको पीएचडी की डिग्री। बीबीएयू में शोधार्थियों को पीएचडी के दौरान नौकरी लगने पर पीएचडी नहीं छोड़नी पड़ेगी। वहीं कोविड काल में जिन शोधार्थियों की पीएचडी पूरी नहीं हो सकी उन्हें भी मौका दिया गया है। बीबीएयू में कोविड के कारण जो शोधार्थी अपनी पीएचडी समय पर पूरी नहीं कर सके थे, उनकी थीसिस जमा नहीं हुई है और समय समाप्त हो चुका है, उन्हें 3 महीने का और समय दिया गया है पीएचडी थीसिस जमा करने का। यह फैसला एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया। वहीं बीबीएयू आने वाले दिनों में संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने का प्रोग्राम तैयारी कर रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सोचते हैं कि अगर पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो क्या मैं जॉब में अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने एक बार पीएचडी में एडमिशन ले लिया, 6 मंथ आपके हो चुके हैं, कोर्स वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट निकलती है हर जगह अप्लाई करते रहो। अगर कहीं जॉब लग जाती है तो पीएचडी आपकी छूटेगी नहीं, आप पीएचडी भी कर पाओगे और आप नौकरी भी कर पाओगे, दोनों काम कर पाओगे। तो ये काफी बड़ा डाउट था जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स काफी टाइम से पूछ रहे थे, काफी टाइम से क्वेश्चन निकल के आ रहा था। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको फाइनली आंसर दे दिया है। बीबीएयू ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर विजिट करके और भी डिटेल में चीजें पढ़ सकते हो कि क्या कुछ जो है यहाँ पर बोला गया है। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई दी हैं। अब देखो गाइस, क्योंकि जेआरएफ क्रैक करने के बाद आपको प्रेफरेंस दी जाती है एडमिशन में और 10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में तो वहां पर भी जेआरएफ को प्रेफरेंस दी जाती है सिलेक्शन के टाइम पर। तो गाइस, इसलिए जेआरएफ को क्रैक करना बहुत जरूरी है और जेआरएफ तभी क्रैक होगा जब आप प्रॉपर तरीके से 6 मंथ देते हो। आप 2, 3 महीने में स्टडी करके एग्जाम क्रैक कर दो तभी नेट हो जाता है, कई बार नेट भी नहीं हो पाता और होगा भी तो सिर्फ नेट होगा। तो 6 मंथ अगर आप प्रॉपर तरीके से दोगे, स्टार्टिंग से स्टडी करोगे, तो जेआरएफ क्रैक होने के बहुत सही चांस हो जाते हैं। तो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का और जेआरएफ क्रैक करने का यही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो और कंप्लीट 5 से 6 महीने डेडिकेटेड तरीके से दो, तो ये चांस हो जाएंगे कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा आपका। और एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न अगर चीजों को पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर रहे होगे और उस केस में भी एग्जाम क्रैक होने के बहुत सही चांस रहते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट जो होगा, चाहे लेक्चर्स हो, चाहे नोट्स हो या मॉक टेस्ट हो, सब कुछ ही हमारे पास बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर पाएंगे। तो किस तरीके से ज्वाइन करना है, सिंपली एग्जाम मेंटर आपको इंस्टॉल करनी गूगल प्ले स्टोर से ऐप, और इसका लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, साथ में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए और अभी 10% का ऑफर चल रहा है, आप 10% को आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा।
न्यू 10 ये कूपन कोड है, जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए है, एक दिन ऑलरेडी चल चुका है, एक दिन और चलेगा, उसके बाद ये जो ऑफर है ये भी एक्सपायर हो जाएगा। सो इसको अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।